में आपका स्वागत है। आज हम नागलोई विधानसभा से कांग्रेस के महावीर सैनी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। महावीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम रहा। मेरे वार्ड के अंदर जो है ना साफ सफाई की व्यवस्था चमला रही है और खास करके पार्कों में सफाई नहीं है जी। उद्यान विभागों में शिक्षा उसके पेड़ों की देखरेख नहीं होती, कर्मचारी काम पे नहीं आते और सफाई कर्मचारी तो खास करके जो है जितने डिप्यूट होते हैं एरिया के अंदर उसमें ज़्यादा भी नहीं आते। क्या कारण है कि कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा सर? हाँ, पहला तो ये है कि कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता। पैसा तो सबको मिलता है, देर से सबको मिलता है, परंतु ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्षेत्र के प्रतिनिधि के ऊपर। निगम पार्षद की जिम्मेदारी होती है, वो निगम पार्षद अपनी खूबी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो हर कार्य संभव है। जब निगम पार्षद ही जो कोताही बरतेगा, निगम पार्षद ही जो ध्यान नहीं देगा क्षेत्रीय समस्या पे, तो कर्मचारी तो आएंगे नहीं अपने आप में। कौन है यहाँ से प्रतिनिधि सर निगम पार्षद? यहाँ से विनय रावत जी हैं जो एमसीडी वार्ड पीरागढ़ी से, पहले पीरागढ़ी वार्ड था, वो नई प्रीसिमल में शायद गुरु कृष्ण वार्ड 48 हो जाएगा। पहले तो विनय रावत ही जीते ना, तो विनय रावत जी ने अपने कार्यकाल में बिल्कुल काम नहीं किया। नहीं, काम तो सभी करते हैं, तो अपनी वाहवाही तो सब करते हैं, परंतु जो काम होना चाहिए, जो जमीन से जुड़े काम है वो नहीं हो पाते। जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में मैं GH8 का प्रेसिडेंट भी हूँ, RWA का साहब अपार्टमेंट का। यहाँ नाली की सफाई जो खुद एसोसिएशन ने अपने पैसे से कराई है और यहाँ से जो कारपोरेशन का काम था वो अपने RWA ने अपने कंट्रीब्यूट करके जब नालियों की सफाई कराई है। तो आप क्षेत्रीय जनता बदलाव चाहती है सर? आप वार्ड में जाते हो तो जनता क्या कहती है? जनता में चाहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति जो है, जुझारू व्यक्ति वर्कर जो आए और ईमानदारी से काम करे और अपना पेट और जो अपना घर ना भरे, जनता के लिए काम करे। आपका जुड़ाव कब हुआ कांग्रेस पार्टी से सर? मैं छात्र जीवन से जुड़ा हूँ। मैं जब हायर सेकेंडरी में पास की थी तब से ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। मैं एक रेसलर रहा हूँ और रेसलर के रहते हुए मेरे की अपनी टीम थी जो हम एक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे। अगर पार्टी आपको सर मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी इच्छा रहेगी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मेरा शुरू से रहा है कि मैं जब भी मुझे मौका देंगे एज ए वर्कर बन के, मैं सेवक बन के काम करूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि मेरी सारी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं इनकम टैक्स से आयकर अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले मैं इनकम टैक्स विभाग में था, आयकर अधिकारी। अब मैं उसकी साफ सफाई के ऊपर ध्यान दूंगा, उद्यान विभाग पे ध्यान दूंगा और सिक्योरिटी पर्पज से जो यहाँ पे दिन रात आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती है, चोरी वगैरह होती हैं, उन पर ध्यान दूंगा। मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो संघर्ष करूँगा कि भाई उसके तो मुस्तैदी से काम करते हैं क्षेत्र की पुलिस। आपसे ये भी जान लेंगे सैनी साहब, जो चुनाव आयोग ने 272 से लेकर 250 सीट कर दी दिल्ली के अंदर, क्या लगता है इससे बेनिफिट होगा जनता को या आम आदमी पार्टी को? देखो, अभी तक तो जो है हमारे जो 3 हिस्सों में बटे थे, तो उसमें जो हमारा क्षेत्र जो है सबसे पिछड़ा हुआ था। हमारे क्षेत्र के अंदर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थी मुकाबले दूसरी जो 2 मेयर बने थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी बहुत सारी हैं और वहाँ साउथ दिल्ली है, पश्चिमी दिल्ली में ऑथराइज बहुत हैं, इसलिए वहाँ पे हाउस टैक्स या वो अन्य स्रोतों से आय होती है। हमारे यहाँ आय का स्रोत नहीं था और इस वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो आप आने वाले समय में चाहेंगे आपका क्षेत्र डेवलप करे? बिल्कुल चाहेंगे और हम चाहेंगे भाई बहुत सुंदर मेरा क्षेत्र, मुझे मौका मिलेगा, मेरा क्षेत्र ही जो मेरा वार्ड इतना अच्छा बने कि लोग जो आके खुद तारीफ करें। सर, जो यहाँ से विधायक रहे उन्होंने कुछ काम किया आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के विधायक, देखो मैं तो अभी उनके बारे में क्या कहूँगा, काम तो करते हैं, हर कोई अपनी वाहवाही लूटती है, परंतु डॉक्टर विजेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनके मुकाबले वो उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्होंने किया। हालांकि जो कोई जनता जाती थी उनका अच्छा वो कोशिश करते हैं कि हम उनका समाधान करें। विजेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया था सर? मेरे इसी पॉकेट के अंदर जो है एक कम्युनिटी हॉल बनाया, जो तकरीबन 150-200 आदमी जो उसके अंदर अपना रिक्रिएशन हॉल के रूप में ये छोटे मोटे फंक्शन यहाँ होते हैं, और वो भी लैंड स्टेटस यूज चेंज करा के तब कराया था, जो हर कोई नहीं करा सकता। उसके अलावा यहाँ पे जो है पार्कों के अंदर हट बनवाए और उसके अलावा जो ये हमारे जो रोड थे, रोडों की सफाई रही। और उनका तो एक और भी था, विधायक के साथ साथ वो कारपोरेशन के पे भी उनकी पकड़ थी, उनके अधिकारी भी उनके कहने से काम करते थे, तो उनके स्वभाव से बहुत ही दबंग विधायक रहे हैं। उन्होंने अनेकों विकास कार्य करवाए जो आज वंचित है क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल रहे। आज अगर जो होते तो हमारे क्षेत्र का नाला है
उनकी प्लानिंग थी कि इस नाले को हम कवर करा के यहाँ पे जो बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई भी कमर्शियल चीज़ नाले के ऊपर बने, जिससे इनकम के साधन हुई हो और लोगों को रोजगार मिले। सर आपसे जान लेंगे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है क्षेत्र के अंदर, हमारे स्कूल की स्तर सुधरी है? स्कूल पे लीपापोती तो काफ़ी हुई है, ये देखने में तो बाहर से लगते हैं। अभी शहीद गांव का स्कूल है जिसको रिनोवेट किया था, रिनोवेट करके थोड़ा जो है पहले ऊबड़ खाबड़ था, प्लास्टर वगैरह करके बाहर से सुंदर दिखाई देता है। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। हम भी पढ़े थे, हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, इनकम टैक्स में भर्ती हुए, इनकम टैक्स में क्लर्क भर्ती हुए और आयकर अधिकारी रिटायर हुए। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो घर बैठ के पढ़ लेगा, स्कूल में जाके पढ़ लेगा, वो बशर्ते उसके वो लगन हो, अगर मैंने पढ़ना है। नहीं तो चाहे वो किसी भी अच्छे स्कूल में जाए, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो देखा जाए कि स्कूल की स्थिति जो कि तुम्हें पहले जैसी है नहीं, थोड़ा सुधार तो है, सुधार हुआ। हाँ, मैं किसी बुराई नहीं कहूँगा, सुधार तो है। परंतु मैं एक क्षेत्र में आने के बाद मैं कोशिश करूँगा, मैं जो प्रतिनिधित्व मिलता है तो होता है मैं साफ सफाई और उस चीज़ों पर ध्यान दूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा। 250 सीट में कितनी सीट आने की संभावना लगती है कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी देखो अभी थोड़ा जो है, जब से आम आदमी पार्टी आई तब से जो है इसका ड्राबैक रहा है कि कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ एक अभी संगठन चुनाव होंगे तो उसका और भी बेटर काम करें। अभी हमारे राजीव गांधी जी युवा नेता हैं, वो बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है उनकी, सफल हो रही है, दूसरे देशों में बड़ा उनको मान सम्मान मिला है और लोग उनको चाह रहे हैं कि इस तरह से जुड़ाव हो। और ये संगठन में अगर जो चुनाव होते हैं, संगठन में बदलाव आता है और कांग्रेस वर्कर मिलकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो दिल्ली में अच्छे परिणाम आने की संभावना लगती है सर? दिल्ली में गेन करेगी पार्टी हमारी, जो पिछड़ी हुई थी वो गेन करेगी पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन सर आपका जो वोट बैंक है आज भी आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है, वो उसे किस तरह वापस लाएंगे? एक व्यक्तिगत जो है इंसान का वो होना, परिचय होना चाहिए, वो व्यक्तिगत भी प्रभाव होता है, वो मैं अपने आप को मानता हूँ मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ। मेरा जुड़ाव जिस तरह पॉकेट की कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे सारी जो है DDMCD DD की मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट की सोसाइटी की भी हैं, उनमें मेरा प्रतिनिधित्व रहा है। मैं पिछले 2005 से लेकर 2017 साल तक मैं अपनी इसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा। अभी रिसेंटली मैंने 1 तारीख को अभी जो है मैंने ओथ होनी है और उसमें मेरी टीम पूरी दोबारा लौट के आई है और पूरे टीम के साथ मैं चुनाव जीता हूँ। और लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो जिस तरह माहौल था, क्योंकि मेरे आसपास से गाँव के हिसाब से थोड़ा एरिया पिछड़ा हुआ था और लोग यहाँ दबंगी ज़्यादा दिखाते थे गाँव के लोग, वो मैंने यहाँ के लोगों से मिलकर कैसे भी अपने तरीके से वो किया, काबू किया। और यहाँ पे गुंडागर्दी और महिला सुरक्षा के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया कि उन्हें मान सम्मान बढ़ा रहे। तो लाइन ऑर्डर की समस्या तो नहीं है? नहीं, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। जब खुद काम करने वाला व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव ईमानदार होगा, मेहनती होगा, तो लाइन ऑर्डर तो उसका कुछ नहीं, लाइन ऑर्डर उसके साथ होगा। अंत में आपसे जान लेंगे सर, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उससे क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा नगर निगम के चुनाव में? भाजपा को नुकसान होना भी चाहिए, क्योंकि अपनी जो डिक्टेटरशिप चल रही है भाजपा के अंदर। परंतु भाजपा के साथ साथ जो है ना, जो ये अभी रेवड़ी वाली कहानी है, ये जो असली मुद्दों से भटका करके लोगों को भ्रमित कर दिया गया, और वो भ्रमित होने की वजह से जो है ना हमारा डेवलपमेंट विकास दिल्ली का भी रुका है और पूरे हिंदुस्तान का भी रुका है। तो उससे लगता है कि ये इस तरह की जो है ये लुभावनी घोषणाएं ना करके जमीनी स्तर पर कार्य करे जाए तो और बेहतर परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सनी साहब, थैंक यू, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू।